सभी विद्यार्थियों को श्री कुंज बिहारी सिरदास सभी को राधे राधे। वेलकम है आज की क्लास में। प्रकाशिकी यंत्र में हम लोग कल पढ़े थे सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है कि जब भी किसी छोटी से छोटे वायरस वगैरह को, किसी छोटे छोटे जीवाणु को देखने के लिए हम लोग उसका यूज करते थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे खगोलीय दूरदर्शी। तो खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग किस में करते हैं? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, खगोली मतलब कि खोज करने वाला। ठीक है, खगोली मतलब खोज करने के लिए, और दूरदर्शी का मतलब दूर से ही किसी वस्तु को देखने के लिए, दूर की वस्तुओं को बड़ा प्रतिबिंब, दूर की वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हम लोग खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको इसमें क्या होता है, उसमें अभिदृश्यक का जो लेंस होता था वो छोटा होता था और ये अभिनेत्रिका का लेंस बड़ा होता था। दरअसल इसमें जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या करते हैं, अभिदृश्यक वाला जो लेंस होता है वो बड़ा होता है और अभिनेत्रिका वाला छोटा होता है। और इसमें इधर का जो सिरा है अभिनेत्रिका, जिधर से नेत्र लगा के देखते हैं वो लेंस छोटा होता है। ठीक है, इसकी खोज इटली के गैलीलियो ने 1609 ईस्वी में की थी। दूरदर्शी एक प्रकाशिक यंत्र है। हम फिर से बता देते हैं, दूरदर्शी एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा बना दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर बड़ा दर्शन कोण प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका रचना कैसी होती है? इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है। इसमें धातु की एक लंबी जो मुख्य अक्ष आप देख पा रहे हैं, ये बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी वाला तथा दूसरे सिरे पर छोटी फोकस दूरी वाला अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं। इसको अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, बड़ी फोकस वाले को। और तथा नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी नली, यहाँ पर एक छोटी सी नली और फिट होती है, दो नलियां होती हैं आपस में, और उसमें एक छोटे द्वारक वाला लेंस लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अभिनेत्रिका। ठीक है, और जो दंतुर्दंड चक्र प्रक्रिया द्वारा इस व्यवस्था को हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। हमने कल भी बताया था दंतुर्दंड चक्र प्रक्रिया क्या होती है। रॉड होती है दो, उनको एक डिबरी लगी होती है, उनको घुमा के आगे पीछे लेंसों को किया जा सकता है। इसके बाद में छोटी नली के बाहरी सिरे पर एक छोटी फोकस दूरी वाला छोटे द्वारक का अवर्णक उत्तल लेंस लगा रहता है, जिसे अभिनेत्र लेंस अथवा अभिनेत्रिका कहते हैं। नेत्रिका के फोकस पर क्रॉस तार लगे रहते हैं। नेत्रिका के फोकस पर क्रॉस तार लगा दिया जाता है। समायोजन इसका देखते हैं क्या होता है। समायोजन किस प्रकार से इसका करते हैं, तो सबसे पहले नेत्रिका की छोटी नली में आगे पीछे खिसका कर क्रॉस तार, इसमें अभिनेत्रिका की छोटी नली में आगे पीछे इसको खिसका कर क्रॉस तार पर फोकस कर लेते हैं। ये क्रॉस तार पर यहाँ पर फोकस कर लेते हैं। फिर जिस वस्तु को देखना है हो उसकी ओर अभिनेत्रक लेंस की दृष्टि कर देते हैं। ये जो है ना, अभिनेत्रक लेंस की दृष्टि, जिधर जो वस्तु को देखना हो, बड़ी मतलब दूर की वस्तु को देखना है, ये दूर है, इन्फिनिटी दूरी पर है, यहाँ से इसको देखने के लिए हम लोग अभिदर्शक लेंस की ओर दृष्टि कर देते हैं। दंतुर्दंड चक्र व्यवस्था द्वारा छोटी नली को लंबी नली से आगे पीछे खिसका कर और अभिदर्शक लेंस की क्रॉस तार से दूरी इस प्रकार समायोजित करते हैं कि वस्तु के प्रतिबिंब और क्रॉस तार में लंबन ना रहे। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। यह प्रतिबिंब लेंसों द्वारा उत्तल लेंसों द्वारा प्रकाश के अपवर्तक से बना होता है। अतः यह दूरदर्शी अपवर्तक दूरदर्शी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसकी आवर्धन क्षमता भी वही होती है जो पीछे वाले की जैसी हुई थी। क्या करेंगे, दूरदर्शी इसकी जो आवर्धन क्षमता होगी, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है, m बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, जबकि वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति में हो। ठीक है, तो इसी को लिख सकते हैं m = बीटा अपान अल्फा। अब नोट में लिख लीजिए कि जो दूरदर्शी की लंबाई अगर हम लोगों को ज्ञात करनी है, इसमें दूरदर्शी की लंबाई बराबर क्या होता है, FO प्लस FE। FO प्लस FE कर लेते हैं या UE कर लेते हैं, UE होगी। ठीक है, और इसके बाद में नोट में एक पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग। नोट में लिखेंगे कि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी FE
बड़ी तथा नेत्रिका की फोकस दूरी FE छोटी होनी चाहिए, FO बड़ी होनी चाहिए तथा FE छोटी होनी चाहिए। नोट में एक ये भी चीज मेंशन कर सकते हैं कि जो ऋणात्मक चिन्ह इस बात का सूचक है कि इनका जो अंतिम प्रतिबिंब है वो उल्टा बना हुआ है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, आप देख पा रहे होंगे परावर्तनी दूरदर्शी। तो परावर्तनी दूरदर्शी क्या होता है? परावर्ती दूरदर्शी से दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब बनने के लिए यह आवश्यक है कि उसका अभिदर्शक बड़े द्वारक का हो, जिससे वह वस्तु से आने वाली अधिक से अधिक प्रकाश को एकत्रित कर सके, परंतु बड़े द्वारक के लेंस द्वारा लेंस तैयार करना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि इसमें गोली विपथन का दोष बढ़ जाता है। इसी कार्य को बड़े आकार के अवतल तथा परवलयाकार दर्पण से किया जा सकता है। ठीक है, इसकी रचना में जैसा कि फिगर आपको चित्र में दिखाया गया है, आप चित्र को देख पा रहे होंगे, और इसके बाद में इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। इसकी विशेषताएं होती हैं, 3 प्रकार की मेन विशेषताएं होती हैं। परावर्ती दूरदर्शी की में प्रतिबिंब अपवर्ती दूरदर्शी की अपेक्षा अधिक चमकीला होता है, और परावर्ती दूरदर्शी से बने प्रतिबिंबों में वर्ण विपथन का दोष नहीं होता, जबकि अपवर्ती दूरदर्शी में बने प्रतिबिंब का यह दोष होता है। तीसरा पॉइंट था, परावर्ती दूरदर्शी में परवलयाकार दर्पण के कारण से प्रतिबिंब के गोली विपथन के दोष को भी दूर किया जा सकता है। ठीक है, और चौथे पॉइंट में है, दूरदर्शी के अभिदर्शक का द्वारक बड़ा होना आवश्यक होता है। क्यों? परंतु बड़े द्वारक के लेंस का ढलना कठिन है, क्योंकि जब कांच को गर्म या ठंडा किया जाता है तो उसमें विकृति आ जाती है, उसमें सिकुड़न आ जाती है, जिसमें कि प्रतिबिंब में विकृत हो सकता है, और दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब पर कांच के भीतर की विकृति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि परावर्तन की क्रिया में प्रकाश कांच के भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। तो ये जो चैप्टर है ये हो गया आपका खत्म। इसमें से प्रकाशिक यंत्र का जो चैप्टर है ये आपका पूर्ण रूप से खत्म हो गया। हमने आपके आज 2 प्रकाशिक यंत्र पढ़ा दिए। सभी को राधे राधे।